लौकी नहीं पनीर है, मतलब कि लौकी की सब्जी बनाएंगे और पनीर की सब्जी को फेल करेंगे। मैंने दोस्तों यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की लौकी ली है और जब भी आप लौकी लेते हैं ना, फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश कैसे पता लगाते हैं? इसको दबाइए इस तरह से, दब के वापस से फर्म होनी चाहिए, उठनी चाहिए। तो चलिए मिलके शुरू करते हैं। लौकी फ्रेश हो, पतली हो और हरी हरी सी हो तो बहुत ही बेस्ट होती है। पीली सी और सफ़ेद सी पड़ी हुई लौकी बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। लौकी अगर ताज़ी है तो बहुत ही बढ़िया होती है। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे पील कर लेते हैं। पील बहुत ज़्यादा गहरा ना करें, इस बात का हमको ध्यान रखना है। पील करने के बाद में हमने इसके टॉप और बॉटम को काट लिया है। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे और यहाँ देखिए इसमें बीज नहीं है। अगर इसके बीज होते हैं तो आप इसके बीजों को छोड़ दीजिए, सिर्फ बाहर के पार्ट को ही ग्रेट करना है। यहाँ पे बीज नहीं है तो हम इसको पूरा ग्रेट करेंगे। पीस को बड़ा रखिए जिससे कि आसानी से आपकी पकड़ बनी रहे और वो बहुत अच्छी तरह से ग्रेट हो जाए। लौकी बहुत जल्दी काली पड़ जाती है ऑक्सीजन में आके, तो आप इसको पानी में डाल दीजिए। पानी में ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और ये काली भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 1 कप सोया बड़ी ली है। सोया बड़ी को गर्म पानी में भिगो दीजिए। गर्म पानी में भिगोने की वजह से सोया बड़ी को जब प्रोसेस किया जाता है तो इसमें एक स्मेल बनती है, तो वो सारी निकल जाती है। तो यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ठंडी हो चुकी है और ठंडा होने के बाद में हम इनको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। पानी की एक बूंद भी ना रहे, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और इसको क्रॉसली पीसेंगे। पेस्ट जैसा नहीं बनाना है, बिल्कुल फाइन नहीं पीसना है, हल्के से रेशे रहने चाहिए, तभी टेक्सचर आएगा। यहाँ पे आधा कप बेसन लिया है। बेसन में हम हल्की सी हल्दी और नाम का लाल मिर्च डालेंगे और उसी के साथ में थोड़ा सा नमक और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट जैसा बना लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो। अब बेसन को हम 10 मिनट की रेस्ट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट का रेस्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे बेसन अच्छी तरह से फूल चुका है। बेसन हो गया, सूजी हो गया, इनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, पानी अंदर तक समा जाता है। अब इसमें हम थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे। अगर मीठा सोडा ना हो तो आप बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन, सोया बड़ी और लौकी तीनों को हम एक साथ ले आते हैं। तो जो हमने लौकी भिगो के रखी थी वो सॉफ्ट भी हो गई है, काली भी नहीं पड़ी। अब इसको हाथों से निचोड़ कर इसका पानी निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे साबुत जीरा थोड़ा सा डालना है, आधी छोटी चम्मच, अजवाइन आधी छोटी चम्मच। हाथों से रब करके डालेंगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसी के साथ में साबुत धनिया का इस्तेमाल किया है मैंने, 1 छोटा चम्मच। इसको भी हाथों से रब करके डाल देते हैं जिससे ये 1/2 हो जाए। फ्रेश काली मिर्च कूट के डालनी है। काली मिर्च हमेशा फ्रेश कूट के डालें, खुशबू तेज आती है। इसी के साथ में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हींग डाल रहा हूँ मैं। अब डालेंगे हम बीपी के हिसाब से नमक, फ्रेश कटी हुई हरी मिर्च। मैं धनिया की डंठलों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। धनिया की डंठलों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें सोया डाला है। सोया को लौकी के साथ में मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना सोया अलग अलग जाएगा और लौकी अलग अलग। अब जो बेसन का जो घोल बनाया था ना हमने, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये बाइंडिंग के लिए है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि बेसन का घोल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना बेसन का ही स्वाद आएगा और हमको ऐसा लगेगा ये बेसन ही खा रहे हैं। लौकी और जो सोया हमने डाला वो गायब हो जाएगा। तो बेसन सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ट्रे ले ली है, आप चाहें तो किसी थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको घी से हम ग्रीस कर लेंगे जिससे आसानी से डीमोल्ड हो जाए। और जो हमने यहाँ पे मिक्स बनाया था वो इसके अंदर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। ध्यान रहे कि अच्छी तरह दबा के करना है, इसको चारों तरफ से बराबर हो और इसको हल्का सा टैप भी कर लेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है बड़ा सा। अगर आपके पास में स्टीमर है तो आप स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। इसी बीच में हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। यहाँ पे आधा इंच अदरक का टुकड़ा, लगभग 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 3 मीडियम साइज के टमाटर ले रहे हैं। इनको हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी बहुत पानी होता है। एक हैवी बॉटम की कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। हम यहाँ पे कुछ खड़े मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और तेज पत्ता और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। इसी के साथ में मैंने हरी मिर्च लंबी लंबी काटी हुई थी, वो भी ऐड कर देंगे। और जैसे ही आपने हरी मिर्च डाली उसके बाद में यहाँ पे 2 अनियन मैंने पहले से चॉप किए हुए थे, ये ऐड कर देंगे। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमको पकाना है। अनियन के अंदर एक बढ़िया सा कलर आ चुका है। अब इसमें फटाफट से हम टमाटर डाल देंगे जो पीस के रखा हुआ था, वरना प्याज जलने लग जाएंगे। टमाटर डालने के बाद में हल्का सा नमक डालेंगे और टमाटर को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। पहले टमाटर को अच्छी तरह से पका लें, उसके बाद में हम मसाले ऐड करेंगे। चलिए लौकी के पनीर को यहाँ पे देख लेते हैं कि पका है या नहीं पका है। लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इतनी देर में ये पक जाता है, अच्छी स्टीम लगती है मीडियम हीट पे।
आप चाहें तो चाकू को अंदर हल्का सा डाल के देख सकते हैं। वैसे एक बात बोलूँ आपको कि लौकी गीली होती है तो हल्का सा गीलापन तो आएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कच्ची है, लेकिन 15 से 20 मिनट पकाएंगे ये बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। चलिए टमाटर भी चेक कर लेते हैं। टमाटर आधे पक चुके हैं तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी, आधी छोटी चम्मच, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिसमें तीखापन कम होता है, और 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, धनिया पाउडर बहुत ज़्यादा डालते हैं तो ग्रेवी के अंदर कालापन आता है। मसाले डाले हैं तो आंच को धीमा कर दीजिए। पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि टमाटर के अंदर अभी भी पानी है, टमाटर भी पकता रहेगा और मसाले भी पकते रहेंगे। तो मसालों को धीमी आंच पे पकाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और ये देखिए जाली ऐसी बन गई है या फिर आप कह सकते हैं दानेदार ग्रेवी हो गई है। यहाँ तक आपको पकाना है। अब इस ग्रेवी में हम पानी डालकर इसको साइड में रख देंगे, बिल्कुल सिमर पे रख देंगे, ये ग्रेवी सेट हो जाएगी। जो लौकी का पनीर बनाया था वो ठंडा हो चुका है। अब इसको डीमोल्ड करते हैं और उसके बाद में इसको कट कर लेंगे। कट आप अपने हिसाब से चौकोर में, लंबे, जैसी आपकी इच्छा है वैसे काटें, लेकिन ध्यान रखना है कि ठंडा हो जाएगा तभी अच्छा कटेगा। गर्म रहेगा तो इस सडन से कटेगा नहीं, क्योंकि जो लौकी है वो रेशे वाली होती है और उसके बाद में जो नाइफ है आपका बिल्कुल शार्प होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लौकी वाला पनीर कट चुका है। अगर आप इसको ऐसे ही डालते हैं तो ग्रेवी के अंदर घुल जाएगा, लेकिन अगर आप ग्रेवी बनाते हैं और इसको फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो ग्रेवी बना ली है, उसके ऊपर से गरम गरम इस पर ग्रेवी डाल दीजिए। लेकिन अगर आप इसको फ्राई करते हैं तो हाई हीट पे इसको फ्राई करना है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर बेसन की क्वांटिटी बहुत कम है। अगर आप मीडियम फ्लेम पे भी करेंगे ना तो भी बिखर जाएगी। हाई फ्लेम पे करना है, सिर्फ इसको शेप देना है, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ इसमें पकी हुई है। फ्राई होने के बाद में इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और ये देखिए कितना शानदार सा इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको फटाफट से निकाल लेते हैं। चलिए हमारी ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। ग्रेवी भी यहाँ पे सेट हो गई है, रोगन भी ऊपर की तरफ आ चुका है। तो जो हमने लौकी के पनीर काट के रखे थे, फ्राई करके रखे थे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक बात का फिर ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत सॉफ्ट होता है तो इसको बहुत देर तक नहीं चलाना है, बस मसाला अंदर तक चला जाए इतनी देर में। मुश्किल से 2-3 मिनट बोल सकते हो आप, इतनी देर में मसाला अंदर तक चला जाएगा। नाम का गरम मसाला ऐड करना है और भुनी हुई कसूरी मेथी हाथों से रब करके डालनी है, और लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर धनिया श्रद्धानुसार। तो ये शानदार सी रेसिपी बन गई है। ये बहुत ही नई रेसिपी है, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, पहले तो बनानी पड़ेगी ना, पहले बनाइए इसको, फिर देखिए कैसी बनी है। भाई मेरे घर में सबको पसंद आई है, मैं अपने गेस्टों को भी खिलाऊंगा ये अपने रेस्टोरेंट के अंदर। हाँ, एक सवाल आपसे, कितने लोग मेरे रेस्टोरेंट में अब तक आ चुके हैं? चलिए कमेंट्स करके बताइए, जो लोग आए हैं मैं उनका नाम देखता हूँ। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी जरूर बताएं दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद।